तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लास 10th बाय अड्डा। मैं मयंक गर्ग आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू की यहां पे सीरीज, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आपके उन सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को, जिससे कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10th की जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। तो एक बार सारे स्टूडेंट सेशन को शेयर कर देंगे और जितने भी स्टूडेंट एआई 417 जिसका पेपर कोड है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को यहाँ पे बुला लेंगे और बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, यदि आपके पास क्लास 10th में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का यहाँ पे यदि आपका सब्जेक्ट है और आप चाहते हैं उसकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन, तो इस क्लास को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपकी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तैयारी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं पहला सवाल एआई में क्या पूछा गया है। मानी हैज हर फाइनल एग्जाम कमिंग अप, शी क्रिएट्स अ स्टडी schedule and stick to it, balancing her study time with short break. Which self management skill is she demonstrating? ओके, तो यहां पे देखिए इमोशनल तो होगा नहीं क्योंकि वो उसका एग्जाम आने वाला है और वो अपना वो जो उसने स्टडी प्लान बनाया हुआ वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है। स्टडी टाइम के साथ साथ वो ब्रेक भी ले रही है, तो इमोशनल इंटेलिजेंसी तो यहाँ पे हुआ नहीं किसी भी तरीके से। कोई ऐसा यहाँ पे इस सवाल को पढ़ने के बाद हमको यहाँ पे फील हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजिंग इमोशंस, ये भी आपको गलत हो गया क्योंकि इमोशन से रिलेटेड यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट हम यहाँ पे करने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वे में यहाँ पे टाइम को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या मैनेज कर रहे हैं, अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं कि ब्रेक शॉर्ट टाइम का ले रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी जो स्टडी है वो को भी बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बिल्कुल पढ़ के जाना है। ठीक है, जिसमें आपको डिटेल में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो मैं आपको पेड बैच में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा, इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट इंटरप्रेन्योरशिप। ओके, सवाल क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रेन्योरशिप आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल ऑन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या हो गया। दूसरा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस टू बिकम इंटरप्रेन्योर। स्टार्टिंग अ बिजनेस रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनिशियल कैपिटल और इंटरप्रेन्योर्स में लीड टू कोलैबोरेट विद अदर। तो इसमें कौन सा मिसकंसेप्शन है ये आपसे पूछ रहा है। तो मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा क्या है कि आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट होना चाहिए इंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ठीक है, इंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको ज्यादा मनी की जरूरत नहीं होती, एक अच्छे आइडिया की जरूरत होती है। एक ऐसा आइडिया की जरूरत होती है जो आम लोगों की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, वो यहाँ पे जरूरी होता है। तो स्टार्टिंग अ बिजनेस रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनिशियल कैपिटल, ये क्या है, मिसकंसेप्शन है। इंटरप्रेन्योर के लिए कभी जरूरत नहीं होता है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत हो। ठीक है, आप नॉर्मल भी, आपके पास यदि कुछ अमाउंट भी है और आइडिया आपका बहुत बेहतरीन है जिससे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व आप कर रहे हो, तो वहां पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, क्या पूछ रहा है, विच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज फॉर इमेज फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः इमेज फाइल के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, .txt, .exe, जेपीजी और .mp3। ठीक है, तो txt देखो भाई यूज होता है नोटपैड के लिए, .exe आपके एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए यूज होता है, mp3 आपके ऑडियो के लिए इस्तेमाल होता है। तो बचा आपके पास क्या है, .jpg, ये आपका जॉइंट फोटोग्राफिक। ठीक है, ये एक्सपर्ट ग्रुप आप कह सकते हो, और ये हमारा किसके लिए यूज होता है, इमेज, कोई भी इमेज की फाइल होती है तो वहां पे .jpg यहाँ पे लगता है।
एक बार यार फटाफट सेशन को शेयर कर दो, इतना बेहतरीन तरीके से आपके लिए मैं सेशन लेके आया हूँ। जितने भी हमारे एआई के स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे अब परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अगला देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, निम्नलिखित में यहाँ पे देखो, जेस्चर होता है, फाइनेंशियल सॉरी फेशियल एक्सप्रेशन होता है, रिटर्न लेटर होता है, या पोस्चर होता है। वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो, जेस्चर तो क्या हो गया, नॉन वर्बल हो गया। जेस्चर आप कर रहे हो, उससे कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपका यहाँ पे नॉन वर्बल हो गया, जैसे आपने ऐसे कर दिया, ये सब क्या है, ये सब आपके नॉन वर्बल में आएंगे। पोस्चर आपने कोई बना दिया, ठीक है, आपने ऐसा कुछ ऐसा कर दिया, पोस्चर बना दिया, तो ये भी क्या नॉन वर्बल है। फेशियल एक्सप्रेशन आपने कर दिया, ठीक है, आपने कोई ऐसा गुस्से वाला फेशियल एक्सप्रेशन कर दिया, तो ये भी आपको क्या हो गया, नॉन वर्बल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, रिटर्न लेटर आप मान सकते हो। ठीक है, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। ओके, ये सबको समझ में आ गया होगा, ये हमारा पॉइंट आता है वर्बल कम्युनिकेशन में। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट डज द एब्रिविएशन स्मार्ट कॉमनली स्टैंड फॉर कंटेक्स्ट ऑफ गोल सेटिंग। स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, स्मार्ट का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बताना है। ओके, सुपीरियर, मोटिवेटेड, एनालिटिकल और रिसोर्सफुल, टाइमली, स्पेसिफिक, मेजरेबल, आर्काइवल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड, स्पीडी, मैनेजेबल और एक्यूरेट, रियलिस्टिक, टेंजिबल, सक्सेसफुल, मैथोलॉजिकल और अडेप्टेबल, रिलायबल और थॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्मार्ट का जो फुल फॉर्म होता है ये आपको याद होना चाहिए, इसमें मतलब कोई समझाने वाला पॉइंट नहीं है। स्मार्ट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है, कई बार ये पूछा जाता है स्मार्ट का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा। ग्रीन स्किल की बात कर रहा है, ग्रीन स्किल एसेंशियल फॉर सब्सटेंसिबल डेवलपमेंट, और दूसरा कह रहा है दे हेल्प इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंट इम्पैक्ट एंड प्रमोट इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। ठीक है, तो सही बात है, जो ग्रीन स्किल होता है वो आपके सब्सटेंसिबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, ये भी पॉइंट सही है। और ग्रीन स्किल यहाँ पे रिड्यूस करता है, और यहाँ पे यदि बात करें प्रमोट करता है, क्या, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस को यहाँ पे प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, ग्रीन स्किल भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है, तो ये दोनों ही पार्ट क्या है आपके बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्चुअली में क्या है, जो आपका पहला पार्ट है वो एआई और आईटी का सेम है, तो आईटी वाले भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। जी हाँ, हेलो एवरीवन। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये रहा, डैश अनेबल कंप्यूटर टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट और डेटा एंट्री। तो आई थिंक ये तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग तो भाई डेटा को आप सर्वर पर रख रहे हो, उसके लिए यूज़ होता है। यदि आप कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हो तो वो वेब डेवलपमेंट में आ जाएगा। डेटा की यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे गलत होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए चलिए आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच एआई एप्लीकेशन इन्वॉल्व एनालिसिस लार्ज सेट ऑफ डेटा टू एक्सटेंड मीनिंगफुल इंसाइट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डेटा साइंस। ओके, तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, आपसे कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो लार्ज डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालता है। तो वो देखो भाई, कंप्यूटर विजन नहीं है, कंप्यूटर विजन तो एआई की आईज की तरीके से होते हैं, ये चीज़ों को ऑब्जर्व करके, ठीक है, इंफॉर्मेशन देती है एआई को। रोबोटिक्स, ठीक है, ये तो एक जस्ट लाइक अ मशीन हो गया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो भी एआई हम जैसे ह्यूमन बोलता है, ह्यूमन की बातों को समझने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल, मतलब ह्यूमन जो भी बोल रहा है कंप्यूटर उसको समझने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। डेटा साइंस क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, साहिल सिंह ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया। अगला देखते हैं, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ यस स्टेमिंग ऑफ फॉर शेयरिंग।
ठीक है, शेयर होगा, शेयर्ड होगा, या फिर शेयर्स होगा, या शार होगा। तो देखो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, शार। शार इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, स्ट्रीमिंग इन अ टेक्स्ट प्रोसेसिंग टेक्निक दैट रिड्यूस वर्ड टू इट्स रूट और बेस फॉर्म ऑफ्टेन बाय रिमूविंग सफिक्स। तो शेयरिंग और स्ट्रीमिंग में आईएनजी को रिमूव करने के बाद आपको क्या मिलेगा, SHAR मिलेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। सर अगर विजेता बैच लेंगे तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में 0 से पढ़ाएंगे या फिर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे? कंप्यूटर एप्लीकेशन अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। नहीं, मैं 0 से पढ़ाऊंगा, वो थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ये कंफ्यूज आप लोग मत हो कि भाई प्रैक्टिस बैच है तो सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। भाई थ्योरी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ये हर एक स्टूडेंट को क्लियर कर देता हूँ, विजेता बैच में सिर्फ प्रैक्टिस नाम लिखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। इसमें मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और थ्योरी के बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ज्यादा थ्योरी ही होगा, पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा, उसके बाद अपना क्वेश्चन मैं दे दूंगा, अपना कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी जो भी आप AI की क्लासेस होंगी या कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लासेस होंगी, वो IT की होगी, वो सब पेड बैच में होगी। ठीक है, सब पेड बैच में होगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ कि किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, किस तरीके से सारी चीजें कराऊंगा। सारी चीजें आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मोस्टली थ्योरी ही रहेगा, क्वेश्चन आपको चाहे मैं दे दूंगा। समझ में आ गया सबको? साहिल, चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट ये रहा, अगला पूछ रहा है काइनेटिक इंटेलिजेंस क्या होता है? इज द एबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू हाउ अ पर्सन यूजेज his limbs in a skilled manner, exercise one's proficiency in mathematics and logical reasoning, describe the level of self-awareness someone has, the ability to prescribe the visual word and relationship between object। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? तो ये ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ पे is the ability that is related to how a person uses his limbs in a skilled manner, किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंगों का कुशल पूर्वक उपयोग करने की क्षमता यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी टू यूज समवन बॉडी हेड। ठीक है, इसको स्किलफुल यूज करना ये कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, आपको 402 IT, 417 AI और 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, उसमें आप कंफ्यूज मत हो, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा, फॉर डेटा साइंस। ठीक है, इसका सवाल का आंसर देंगे सभी। फॉर डेटा साइंस इज टिपिकली कलेक्टेड इन टेबुलर फॉर्म एंड स्टोर्ड इन वेरियस फॉर्मेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग सच टेबुलर डेटा सेट। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या सही जवाब होगा? SQL डेटाबेस, या फिर आपका यहाँ पे HTML फाइल, देन जेसन और नमपाई और नमपाई। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? SQL डेटाबेस। ठीक है, SQL डेटाबेस का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, SQL डेटाबेस। ठीक है, डेटा साइंस में डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करना हो, इन सब के लिए हम SQL डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? Which of the following is the second stage of AI project cycle? Problem scoping, evolution, data acquisition और data exploration। ठीक है, AI के यहाँ पे प्रॉपर साइकिल होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या होता है? प्रॉब्लम स्कोपिंग होता है। पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम स्कोपिंग होता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है? डेटा एक्विजिशन होता है। इवोल्यूशन और एक्सप्लोरेशन बाद में होता है, डेटा एक्विजिशन यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या होता है? प्रॉब्लम स्कोपिंग, फिर डेटा एक्विजिशन, फिर डेटा एक्सप्लोरेशन, फिर मॉडलिंग होता है, फिर इवोल्यूशन होता है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या होता है? सीक्वेंस होता है, ये प्रॉपर सीक्वेंस होता है हमारा। सर विजेता बैच में HTML शुरू से पढ़ाओगे और क्लास कब से होगी? देखिए जी हाँ, विजेता बैच में HTML बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे और जो आपके सिलेबस में है वो चीज़ पढ़ाई जाएगी। क्लासेस जैसे आप लोग एडमिशन लेना शुरू कर देंगे वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगी।
आप लोग फटाफट जल्दी से एडमिशन उसमें लीजिए, फिर हम लोग क्लासेस भी जल्दी से शुरू करें। अगला देखिए क्या है, डैश इज अ डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, प्रिसीशन, एक्यूरेसी, रिकॉल और F1। इसका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन आउट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है। एक्यूरेसी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, प्रिसीशन नहीं है, रिकॉल नहीं है, F1 गलत है। एक्यूरेसी क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक्यूरेसी क्या होता है, करेक्ट प्रिडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 100। ये एक्यूरेसी निकालने का फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डैश इज एग्जाम्पल ऑफ रोबोटिक एंड AI वर्क टुगेदर। ठीक है, टेलीफोन्स में, सेल्फ ड्राइविंग में, बल्ब में या फिर प्रिंटिंग मशीन में। ये सारे जितने भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ये जितने भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ठीक है, टेलीफोन गलत है, सेल्फ ड्राइविंग भी गलत है, बल्ब भी गलत है। सॉरी, सेल्फ ड्राइविंग क्या है, इसका सही जवाब है। सेल्फ ड्राइविंग क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला ये रहा, इसमें क्या कर रहा है, कंप्यूटर विजन टास्क इन्वॉल्व बोथ identifying what object is present in an image and determine the precise location of the object within image। ठीक है, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिडक्शन और इंस्टांस सेगमेंटेशन या क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। इसका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पे आपसे कह रहा है कंप्यूटर विजन की बात कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर विजन क्या करता है, ऑब्जेक्ट डिडक्शन करने का काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो डिडक्शन है उसको फाइंड आउट करने का काम करता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और व्हाट प्रेजेंट इन द इमेज और डिटरमाइन द प्रिसाइज लोकेशन। ठीक है, वो सब आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपसे 1 महीने पाकर 100 आ जाएंगे, बिल्कुल 100 आ जाएंगे, बिल्कुल आपको बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा और इतने नोट्स दे दूंगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा कि आपके आराम से यहाँ पे 100 में से 100 आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इमेज क्लासिफिकेशन में तो इमेज के बारे में बताते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में हम बताते हैं कि क्या है और कहाँ पे है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट ये रहा, इनक्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग विच सिनेरियो रिप्रेजेंट अ फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, जो आपका कौन सा सिनेरियो है जो फॉल्स नेगेटिव यहाँ पे जनरेट करेगा। देखो, व्हेन अ डिटेक्टिव प्रोडक्ट इज करेक्टली डिफाइंड एज डिफेक्टिव, या व्हेन अ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज एक्यूरेटली डिफाइंड एज डिफेक्टिव, या व्हेन अ नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज करेक्टली आइडेंटिफाई एज नॉन डिफेक्टिव, या फिर व्हेन अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज मिस्टेकनली आइडेंटिफाई नॉन डिफेक्टिव। ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव आपका क्या होता है कि बिल्कुल सही है लेकिन उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे गलत समझ लिया, ये हमारा क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, फॉल्स नेगेटिव यहाँ पे कहलाता है। ओके, अगला देखिए, इन द सेंटेंस सी रीड्स द बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप वर्ड दैट शुड बी रिमूव ड्यूरिंग द टेक्स्ट प्रोसेसिंग। सी, रीड, द और बुक। ठीक है, जब आप देखो यहाँ पे टेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हो तो यहाँ पे कौन सा वर्ड हटाओगे, शी नहीं हटाओगे, ये तो भाई आपका सब्जेक्ट ही है। रीड आपका क्या वर्ब है, ठीक है, बुक आपका क्या ऑब्जेक्ट है, आप द हटाओगे। ठीक है, द आप हटा दोगे तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द आप यहाँ से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सब लोग बताएंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP dash occur very frequently in the corpus but does not add any value to it। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन रॉन्ग है, ठीक है, ये वैल्यू ऐड करता है। स्टार्ट वर्ड और टोकनाइजेशन भी। करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टॉप वर्ड। स्टॉप वर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
जी नहीं, स्टॉप वर्ड क्या है, इसका करेक्ट आंसर है स्टॉप वर्ड। जो स्टॉप वर्ड है, ठीक है, वो कॉमनली सच एज जैसे इज है, द है, ऑफ है, विच अपीयर फ्रिक्वेंटली इन द टेक्स्ट बट डू नॉट कंट्रीब्यूट मच मीनिंग, ठीक है, दे आर रिमूव फ्रॉम द टेक्स्ट प्रोसेसिंग। समझ में आ गया कि क्यों हम यहाँ पे द स्टॉप वर्ड की बात करें, क्योंकि जो द है, इज है, ठीक है, द हो गया आपका, इज हो गया, एंड हो गया, ये सब होते हैं, तो इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगला देखिए, ये आपका चार्ट किस चीज का है, ठीक है, ये चार्ट आपके किस चीज का है ये आपको बताना है। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है वो आपका यहाँ पे किस चीज का चार्ट है। एक बार सोचिएगा, फिर इसके बाद सभी लोग यहाँ पे इसको बताएंगे। ये जो चार्ट है वो आपका किस चीज का है। बिल्कुल, ये चार्ट आपका रिग्रेशन का है। बिल्कुल, ये चार्ट जिस किस चीज का, रिग्रेशन का। ये जो चार्ट दिख रहा है सबको, वो रिग्रेशन का चार्ट दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम इज टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट वेक्टर, कलेक्टिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा, एडिंग द वर्ड टू अ डिक्शनरी और कलेक्टिंग अ वेक्टर ऑफ वर्ड, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। बैग ऑफ वर्ड काफ़ी फेमस हमारे यहाँ पे एल्गोरिथम है, इसका यहाँ पे क्या सही जवाब होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कलेक्टिंग एंड, देखिए कलेक्टिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही जवाब है। कलेक्टिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे स्टार्ट देखते हैं, अगला पॉइंट ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड प्रिडिक्शन रिजल्ट। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स से तो हमको ये बिल्कुल सही पता चलता है, ठीक है, ये पॉइंट सही है हमारा। इट इज़ अ मॉडल ट्रेनिंग मैट्रिक्स, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, बिल्कुल सही बात है। इट यूज टू रिकॉर्ड कंपैरिजन बिटवीन प्रिडिक्शन एंड रियलिटी, ये भी सही बात है। इट इज़ मॉडल ट्रेनिंग मैट्रिक्स, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका गलत है कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, ठीक है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स नॉट अ ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इट इज़ यूज आफ्टर मॉडल प्रिडिक्शन इवोल्यूशन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एवरीवन। यस, sentiment analysis of customer evolution on various online store is an example of, ठीक है, मशीन लर्निंग होगा नहीं, आप सेंटिमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हो। कंप्यूटर विजन होगा, कंप्यूटर विजन में तो देखने की बात होती है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन को हम ट्रेन करते हैं, फिर डेटा देते हैं और फिर वहाँ से वैल्यू को एक्सेस करते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन नहीं होगा, बल्कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, तो जो हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो एआई का फील्ड है, जिसमें हम टेक्स्ट है, लैंग्वेज है, सेंटीमेंट एनालिसिस, क्लासिफिकेशन होता है एनएलपी टास्क का। तो इस तरीके से देखो, मैंने बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने करा दिए। यदि आपको क्लास बहुत पसंद और